आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। ना केवल अपने जीवन को बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार के जीवन को भी बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लोग अपने जीवन को बदलने को तैयार हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन को बदल देगी। आपके पास गाड़ियां होंगी, आपके पास विदेश यात्राएं होंगी, आपके पास टाइम फ्रीडम होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होंगी, आपके पास मनी फ्रीडम होगा, सब कुछ होगा ये अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। लेकिन होगा तब जब आप लोग उसको हासिल करने के लिए तैयार हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रेनिंग 2 वे है, 1 वे नहीं है। आपका मेरा इंटरेक्शन 1 वे रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज जो भी सवाल मैं आपसे पूछूं उसके जवाब आप अपने आप को जरूर दें। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। इससे इस नाम से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है जो कंज्यूमर को एम्पावर करती है। और हम सभी लोग, आज जितने भी लोग इस ट्रेनिंग का हम हिस्सा हैं, हम सभी लोग अल्टीमेटली एक ग्राहक हैं। कब से ग्राहक हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हम ग्राहक तब से हैं जब से हम इस दुनिया में भी नहीं आए थे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा फ्रेंड्स। मेरा जन्म हुआ 1 जनवरी 1984। ये मेरा जन्म था जब मैंने इस धरती पे कदम रखा था। लेकिन इससे 9 महीने पहले मैंने अपनी माँ की कोख में जन्म ले लिया था। जी हाँ। एंड जिस दिन मेरे घर वालों को ये खबर मिली थी कि मेरी जो मदर है वो प्रेग्नेंट है, उस दिन से मेरे नाम का खर्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुकानदार पे शुरू हो गया था दोस्त। अभी इस दुनिया में हम आए भी नहीं, लेकिन हमारे नाम के एक्सपेंस हम कंज्यूमर बन गए आने से पहले। किसी ना किसी डॉक्टर के, किसी ना किसी दाई के, किसी ना किसी आया के, किसी ना किसी दुकानदार XYZ, किसी ना किसी के हम कंज्यूमर बन गए। अभी हम इस धरती पे आए भी नहीं। सो हम कंज्यूमर इस धरती पे आने से पहले से हैं। और कब तक रहेंगे हम कंज्यूमर? तब तक रहेंगे दोस्त जब तक हम इस धरती पे हैं, और इस धरती से जाने के बाद भी हम कंज्यूमर रहेंगे। इसका भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे फादर आज से लगभग कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज उनके जाने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी, हर साल उनका हम श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का। तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेंस है, क्योंकि उनके श्राद्ध के दिन बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे पंडितों को भी देना पड़ता है और अलग से खाना बनवाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब मेरा साफ साफ ये है फ्रेंड्स कि आप इस धरती पे नहीं आए तब से आप कंज्यूमर हैं, और इस धरती पे जाने के बाद भी आप कंज्यूमर रहेंगे। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है। जो भी कंज्यूमर है उसके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। किस तरह की अपॉर्चुनिटी? एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। अपने सपनों को साकार करने का एक अवसर, एक मौका आपके पास है। एंड मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज जो हम सबके पास है, जिसकी कोई कीमत नहीं है दोस्त, वो कीमती चीज है समय। और एक बार अगर समय निकल गया तो हम हाथ मलते रह जाते हैं। फिर हमारे दिल में मलाल ही रह जाता है, यार उस टाइम पे काम कर लिया होता तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। तो आज आपका जो समय है वो निकलता जा रहा है और सिचुएशन और बदतर होती जा रही है। सो आज अगर ये मेरे द्वारा समझाई गई अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आ जाए तो डेफिनेटली आज ही निर्णय लीजिएगा। और जिस भी व्यक्ति ने आपको आज यहाँ पे बुलाया है उनके साथ बैठ के प्लानिंग करिएगा अपने बेहतर भविष्य की, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसके जवाब आपने मुझे नहीं देने, ना आप मेरे को दे सकते हैं, उसके जवाब आपने अपने आप को देने। मेरा पहला सवाल, क्या आपके सपने हैं? डू यू हैव अ ड्रीम? डेफिनेटली आपके सपने होंगे, हर किसी के सपने होते हैं। क्या सही में आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं? मेरा दूसरा सवाल है। प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा अपने आप को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा, क्या आपके सपने हैं? और अगर आपके सपने हैं तो क्या सही में आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं? और मेरा तीसरा सवाल, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके ड्रीम्स कुछ ना कुछ तो होंगे दोस्त। जिस भी काम को आप आज कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं और सालों तक करेंगे आगे,
उस काम से क्या वो सारे सपने पूरे होने की संभावना है? सवाल ये है दोस्त। आप जो भी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आपको पता है जो काम आप कर रहे हैं उसकी क्षमता क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, वो कितना पावर रखता है। तो मेरा सवाल, तीसरा सवाल यह है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, क्या उस काम को करने से आपके सारे सपने पूरे होने की कोई संभावनाएं हैं? अगर तो आपका जवाब है यस, जो काम आज आप कर रहे हैं उससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यू डोंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको किसी चीज की कोई मौके की तलाश की करने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप उसी काम पे 100% फोकस करें एंड उस काम को करने से ही आपके सपने पूरे हो जाएंगे। आप अपना जो ध्यान है, अपना जो डिस्ट्रैक्शन है उसको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन हाँ, अगर आपका जवाब आता है ये सवाल पूछने के बाद अपने आप से कि नहीं, उस काम को करने से सिर्फ और सिर्फ जीविका चलेगी, ड्रीम्स फुलफिल नहीं होंगे, तो डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड समथिंग। आज आपको जरूरत है एक ऐसे माध्यम की, एक ऐसे मौके की जहां से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप एक कंज्यूमर हैं और ये जो आज की अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करने वाली। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का काम क्या होता है? कंज्यूमर का काम होता है अपने रोजमर्रा की जरूरत के सामान को कंज्यूम करना। ये कंज्यूमर का काम होता है और ये उसकी पावर भी है, समझ लीजिए। अपने रोजमर्रा के जरूरत का सामान कहीं ना कहीं से परचेज करना, ये उसकी पावर है। और अपने खर्चों के माध्यम से सपनों को साकार करने का एक अवसर आप सभी लोगों के पास है। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज की डेट में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी आज पहुंची नहीं है। उन्हें इंतजार है कि कोई उनकी लाइफ में आएगा, कोई भी एक XYZ पर्सन उनकी लाइफ में आएगा और उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी शेयर करेगा। सो कल को आप कामयाब हो, हम दिल से चाहते हैं आपके घर में लाखों की आमदनी हो, लेकिन वो आमदनी सिर्फ एक ही पर्सन की वजह से होगी जिसने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं आपसे तब मिल पा रहा हूँ, ये ट्रेनिंग आप तब अटेंड कर पा रहे हैं जब उस इंसान ने आपको यहाँ पे अटेंड किया है। सो मेरा एक छोटा सा आपको सजेशन है फ्रेंड, उस इंसान की जिंदगी भर वैल्यू करिएगा जिस इंसान ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, क्योंकि वो आपका वेल विशर है, वो चाहता है आप कामयाब हो जाएं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को। विकासशील बाजार की अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ये जीडीपी के सांकेतिक आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति क्षमता PPP के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी। अब किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 चीजों पर टिकी हुई होती है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो सिर्फ 3 चीजों पर टिकती है। नंबर 1, उस कंट्री के अंदर कोई ना कोई एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करता है या बनाता है। कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट कुछ भी हो लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है और वो एक बहुत बड़ा मजबूत पिलर माना जाता है किसी भी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट को बनाता है। उसके बाद जो दूसरा एक पिलर होता है मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर, वो पिलर होता है मार्केट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आगे मूव करता है, इसको आप मिडिल मैन भी कह सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा पिलर होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो सबसे मजबूत पिलर होता है आप लोग, यानी कि कंज्यूमर, ग्राहक। सोचिए अगर प्रोडक्ट बनाने वाला रहे और प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने वाला रहे तो क्या बाजार चलेगा? जी नहीं, सब धरा का धरा रह जाएगा। पूरे स्टेट, पूरे कंट्री की इकोनॉमी हिल जाएगी। सोचिए अगर प्रोडक्ट बनाने वाला ना रहे, सिर्फ आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने वाला रहे और आप रहे, तो भी क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस पूरे इंटायर इकोनॉमी को रन करने के लिए, हमारे भारत की इकोनॉमी को रन करने के लिए 3 मजबूत पिलर हैं फ्रेंड्स। और हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें ग्राहक का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। वह तय करता है कि उसे क्या खरीदना है। हम कई बार बेफालतू के बहाने बनाते हैं, ये प्रोडक्ट हमारे मतलब का नहीं है, हमें समझ में नहीं आया। सब समझ में आता है दोस्त, क्योंकि ये पावर आप ही की है। अगर आपके विजन क्लियर हो, अगर आपका माइंडसेट क्लियर हो तो समझ में सब आता है। सब बहाने बेकार हो जाते हैं अगर आपका विजन क्लियर हो। तो ग्राहक का स्थान जो है मार्केट के अंदर वो सबसे मजबूत होता है। वह तय करता है उसे क्या खरीदना है। पहले ग्राहक के रूप में हम घर से तय करके बाजार जाते थे कि हमें क्या खरीदना है, लेकिन आज उल्टा हो गया दोस्त। अब जो बाजार है घर में आ चुका है, यानी कि ग्रोफर्स।
बिग बास्केट, अमेज़न, अब वो घर में आ गया दोस्त। मार्केट की इकोनॉमी तो बड़ी है लेकिन तरीके भी बदल गए हैं। आज बाजार तय करता है हमें क्या लेना है, हम तय नहीं करते। जियो मार्ट, यू नो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, बिग बास्केट आज ये हमारे मोबाइल में घुस चुके हैं दोस्त। मोबाइल में छोड़ो, आज अभी मैच आ रहा है इंडिया इंग्लैंड का, उसमें पता नहीं कितने सारे टीवी एड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बाजार आज इतना आपको इन्फ्लुएंस कर देता है, इतना इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप मजबूर हो जाते हैं इस बाजार से परचेज करने में। लेकिन ये सब तामझाम है किसके लिए दोस्त? ये तामझाम इसलिए है कि आप मार्केट में जाएं और मार्केट से प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि बाजार को पता है कि जो ग्राहक घर में बैठा है उसी से हमारा भी घर चल रहा है। ये बड़े बड़े जितने भी आज मजबूत ब्रांड है मार्केट के अंदर, वो सब जानते हैं कि ये जो ग्राहक आज घर में बैठ के मैच देख रहा है या टीवी देख रहा है, इसी व्यक्ति से आज मेरा परिवार चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बात हम नहीं जानते कि हमारी वजह से उनका परिवार चल रहा है। जिस दिन हमें समझ में आ जाए कि हमारी ये पावर इतनी मजबूत पावर है, उस दिन हम इसी पावर से अपने परिवार को भी बेहतर जीवन दे सकते हैं। सोचिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं इंडिया टू बिकेम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बाय 2025, यानी कि इंडिया जो है वो भारत का जो कंज्यूमर मार्केट है वो 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा मजबूत मार्केट हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा, किसके बाद? आइए थोड़ा सा बात करते हैं। अब कंज्यूमर का काम क्या होता है? कंज्यूमर का काम होता है अपने रोजमर्रा के प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, ये तो उसकी नीड है ही है। लेकिन इसके साथ साथ इस रोजमर्रा के प्रोडक्ट के साथ साथ उसके एडिशनल खर्चे भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आज हर कंज्यूमर घर के डेली नीड्स के अलावा कहीं ना कहीं अपने शौक भी पूरे करता है बाजार से। किसी को शौक होता है अच्छे होटल में खाना खाना, किसी को शौक होता है मॉल घूमना, किसी को शौक होता है मूवी देखना, किसी को शौक होता है अच्छे कपड़े पहनना, किसी को शौक होता है अच्छे गैजेट्स खरीदना, अच्छे अच्छे मोबाइल खरीदना, घड़ियां खरीदना। हालांकि ये हमारी डेली नीड्स नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये हमारी जरूरतें हैं, और ये जरूरतें फुलफिल करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं। लेकिन जो हमारे डेली नीड्स हैं ये तो हमारी मजबूरी है बॉस, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन में भी हमने चाय तो पी होगी, हमने कॉफी भी पी होगी, हमने प्रोटीन पाउडर अपने बच्चों को भी दिया होगा, हमने घर में एनर्जी ड्रिंक भी मंगाया होगा, हमने खाने के तेल में खाना भी बनाया होगा, हमने हैंड वॉश एक की जगह 3-3 रख लिए, हमने शेविंग क्रीम भी घर में ही करी होगी, टूथपेस्ट भी किया ही होगा दोस्त, टूथब्रश भी होगा, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टेल्कम पाउडर, मॉइस्चराइजर, फेयरनेस क्रीम, डियो, परफ्यूम, फेस वॉश, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, सैनिटरी पैड्स, स्पिरुलिना, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, गैनोड्रामा, कोलोस्टम, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन एंड फॉलिक एंड आयरन प्लस। यानी कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो हमने खरीदे होंगे दोस्त। और अगर मैं बात करूं, आज मार्केट के अंदर लगभग जितने भी बड़े टॉप ब्रांड्स हैं वो जानते हैं कि कंज्यूमर की पावर क्या है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, जीसीएमएमएफ, अमूल, डाबर इंडिया लिमिटेड, एशियन पेंट्स, कैडबरी इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मैरिको, कोलगेट, पामोलिव, जिलेट, गोल्ड फ्राई, हैंकल, जॉनसन एंड जॉनसन, मोदी, रेवलॉन, विप्रो, निर्मा लिमिटेड, अमूल इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। दुर्भाग्य यह है फ्रेंड्स, इन सभी कंपनीज में से बहुत लिमिटेड है इंडियन कंपनीज, बाकी सभी विदेशी हैं। यानी कि ये विदेशी कंपनियों का कब्जा आज आपके किचन से लेके, आपके वॉशरूम से लेके, आपके डाइनिंग टेबल से लेके, आपके ड्रेसिंग टेबल से लेके हर जगह पे हो चुका है। यानी एक इंडियन होने के नाते आज हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि दोस्त, हमारी इस कंजम्पशन की वजह से आज हमारा देश कहां से कहां जा सकता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स को अडॉप्ट कर लें तो आज हमारे भारत देश की इकोनॉमी कहां से कहां चली जाए, इसकी कल्पना अभी आज हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को एक हिंदुस्तानी समझते हैं दोस्त, तो कोशिश करिए कि इंडियन ब्रांड यूज करिए, इससे बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन आपका होगा हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। आइए थोड़ा सा बातें करते हैं। ये तो टॉप ब्रांड्स मैंने जो आपको बताए वो थे, इसके अलावा 3200 फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, ये गवर्नमेंट का डाटा है। 3200 फॉरेन कंपनीज, यानी कि बाजार जानता है कि कंज्यूमर की पावर क्या है,
और आज 3200 ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में आके अपने बिजनेस को रन कर रही हैं और इंडिया से रेवेन्यू जनरेट करके अपनी कंट्री में लेके जा रही हैं। सोचिए, हमारा पैसा, हमारा दिन रात मेहनत करके कमाया हुआ पैसा हम खर्चे के रूप में बाजार को देते हैं, लेकिन वो भी बाजार आज इंडिया के अंदर है, लेकिन वो बाजार आज विदेशी कंपनियों का कब्जा उस बाजार में है और वो वहां से अपने विदेश में उन पैसे को लेके जाते हैं और अपने देश के अंदर उससे ग्रोथ करती हैं। ऐसी 3200 कंपनी है फ्रेंड्स। आइए थोड़ा सा समझते हैं इंडियन कंज्यूमर मार्केट की। अगर मैं बात करूं, और रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा है 2030 तक भारत का उपभोक्ता बाजार 420 लाख करोड़ का होगा। इसके साथ साथ अभी भारत के मध्यम आय वर्ग की संख्या 50% है और ये तीसरा सबसे बड़ा बाजार हो जाएगा 2030 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी 50% कंज्यूमर जो है इस मार्केट के अंदर जो कंट्रीब्यूट करता है खरीदारी के अंदर, वो मिडिल क्लास है, यानी कि आप जैसे हम जैसे लोग। और दुर्भाग्य यह है कि 2030 तक यही मिडिल क्लास की संख्या बढ़ के 80% हो जाएगी जो इस मार्केट को बड़ा करेगा। और आप समझ सकते हो 2030 तक 420 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं दोस्त मैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है 420 लाख करोड़। जी हाँ, अब सिंपल सी बात है, एक कैलकुलेशन आप लगाइए, ये 420 लाख करोड़ जाहिर सी बात है अकेले खर्च नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे पता नहीं कितने करोड़ लोग बाजार में कंट्रीब्यूट करेंगे, मिडिल क्लास फैमिली, जिसकी वजह से ये मार्केट 420 लाख करोड़ की होगी। अब मेरा आपसे एक छोटा सा यहाँ पे सवाल है, इस 420 लाख करोड़ में अगर आपका घर का खर्चा महीने का 10,000 रुपए का है, महीने का अगर आपका खर्चा 10,000 रुपए का है, तो एक साल का खर्चा आपका लगभग 1,20,000 रुपए का है। और अगर एक साल का खर्चा आपका लगभग 1,20,000 रुपए का है, 1,20,000 रुपए का, तो 2030 तक अभी लगभग 10 साल और हैं दोस्त, 10 साल। और आने वाले 10 साल में आप लगा लो लगभग 12 लाख रुपए आपके परिवार से भी जाने वाले खर्चे के रूप में। जी हाँ, 12 लाख रुपए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो 12 लाख रुपए आप खर्च करोगे, बाजार को दोगे, चाहे आप किसी भी खरीदारी के रूप में ये दो, ये आप रोक नहीं सकते। आपकी ताकत नहीं है कि मार्केट में जाने से ये पैसा आप रोक लो। मेरा सवाल सिंपली आपसे ये है कि 12 लाख रुपए देने के बाद आपके घर में क्या आएगा? क्या 1 रुपए की भी आमदनी क्रिएट होगी? कोई उम्मीद नहीं है फ्रेंड्स। और आप तो छोड़िए, आपकी अगली जनरेशन भी जो है वो भी यही काम करने वाली है, वो भी बाजार से अपनी रोजमर्रा की नीड्स को, अपने शौक्स को, इन सब चीजों को पूरा करने वाली है। सोचना पड़ेगा, 420 लाख करोड़ का बाजार होने वाला है। यही नहीं, अगर मैं बात करूं इंडियन मिडिल क्लास कंज्यूमर आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इस मार्केट के अंदर, और इसी की वजह से आज हम तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है जो इंटरनेट मार्केट में कैलकुलेट होता है। आज हम सेकंड लार्जेस्ट पूल एंड साइंटिस्ट मार्केट है, आज हम 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, आज हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट है। सर, भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स यहां से खरीदे जाते हैं, भारत से दूसरे नंबर पे मार्केट है हमारी। लेकिन ये चलाता कौन है दोस्त? क्या धीरू भाई अंबानी जियो का फोन चला रहे हैं क्या? इतने लाख रुपए का, इतने करोड़ रुपए का, वो तो एक ही फोन चला रहे होंगे ना यार, और एक ही सिम होगा उनके मोबाइल में। क्या भारती मित्तल एयरटेल का सिम अकेले अपने परिवार में चला रहे हैं क्या? नहीं। नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ यूनिटी, सोचना पड़ेगा। ये जो कंज्यूमर है, यही वो पावर है जिसकी वजह से आज उनका परिवार चल रहा है दोस्त। आप और हम, हमारी वजह से अगर हमारे घर परिवार के अंदर 5 लोग हैं तो आज 5 लोगों के पास 6 मोबाइल फोन है, एक के पास 2 हैं, 4 के पास 1 ही है, लेकिन एक के पास 2 भी हैं। आज अगर हमारे घर के अंदर 5 परिवार हैं, 5 फैमिली मेंबर हैं, तो 5 में 2 या 3 गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो चाहे वो 4 व्हीलर्स हो। आज अगर हमारे पास घर में 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर की कंजम्पशन पता नहीं कितनी ज्यादा है, सोचिए। और यही मार्केट आगे और ज्यादा बड़ी होने वाली, किसकी वजह से? आपकी वजह से और हमारे जैसे कंज्यूमर की वजह से। आइए थोड़ा सा समझते हैं, एक दोहे के माध्यम से समझाना चाहूंगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग दृढ़ वन माही, जो घट घट में राम दुनिया देखत नाही। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण
कस्तूरी की खुशबू जंगल में ढूंढता फिरता है, जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसकी ही अपनी नाभि में व्याप्त कस्तूरी से मिल रही होती है, परंतु वह जान नहीं पाता। उसी प्रकार इस संसार के कण कण में वह परमेश्वर विराजमान है, परंतु मनुष्य उसे कभी देवालों तो कभी तीर्थों में ढूंढता फिरता है। मेरा आपको बताने का सिंपल सा पर्पस ये है इस दोहे के माध्यम से कि ये जो कंजम्पशन की पावर है, यानी कि कंज्यूमर की जो पावर है आपके हाथ में, इससे आप अपने परिवार में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। आइए थोड़ा सा समझते हैं कैसे। आज बड़े बड़े लोगों के पास, जैसा कि मैंने बताया, आज जियो इतनी बड़ा नेटवर्किंग कंपनी बन चुका है, किसकी वजह से? एक कंज्यूमर की वजह से। क्योंकि जियो के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा बैकअप था, बहुत सारी प्लानिंग थी उसके पास, इसीलिए वो आज इतना बड़ा नेटवर्किंग कंपनी बना। लेकिन हम जैसे आम इंसान के पास आज कोई बैकअप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक पावर है, उस पावर को बोलते हैं कंज्यूमर पावर। लेकिन इसी कंज्यूमर पावर की वजह से एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको मौका दे रहा है अपने खर्चों के माध्यम से इनकम कमाने का, और वो प्लेटफॉर्म है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, जब भी हम वेस्टीज बोलते हैं तो हमारे फेस में एक बहुत सुंदर सी स्माइल आ जाती है। हम जब भी वेस्टीज बोलते हैं तो एक बहुत अच्छा सा स्माइल आ जाता है। और ये वो माध्यम है जहां से कंज्यूमर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है, अगर वो बदलना चाहे। मैंने कहा ना, सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हैं? सिस्टम सबके लिए बराबर है, हर इंसान इस सिस्टम में आके कामयाब हो सकता है अगर वो अपना दिमाग ना चलाए तो। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है, भगवान ने हमें दिमाग दिया तो चलाना तो पड़ेगा। जब हमारे पास कोई वेस्टिजियन आता है इस अपॉर्चुनिटी को लेके कि भाई आप अपनी दुकान बदल दो, सिर्फ, हालांकि आज तक भी हमने दुनिया भर की दुकानें बदली होंगी, लेकिन एक सवाल नहीं पूछा किसी से। लेकिन जैसे ही कोई वेस्टिजियन हमारे पास आता है और ये बोलता है सर आप एक कंज्यूमर हैं, आपको सिर्फ अपनी खरीदारी के तरीके को बदलना है, तो हम अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। बस अगर आप अपना दिमाग ना चलाएं तो आप यहां से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले समझना पड़ेगा, वेस्टीज एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है, वर्किंग सिंस लास्ट 16 इयर्स। पिछले 16 सालों से ये प्लेटफॉर्म रन कर रहा है सर। पता नहीं कितने कंज्यूमर की जिंदगी को बदल चुका है। मोर देन 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस इन इंडिया। आज 2.25 करोड़, ये पुरानी स्लाइड है, 2.25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो आज वेस्टीज के ऊपर भरोसा करते हैं, वेस्टीज के सिस्टम के माध्यम से कंजम्पशन करते हैं। 2.25 करोड़ परिवारों का भरोसा है। यही नहीं, मोर देन 4500 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स, 4500 से ज्यादा आज स्टोर हो चुके हैं। ये जो स्लाइड है पिछले 1.5 साल पुरानी है। यही नहीं, आज मोर देन 350 प्रोडक्ट इन वेरियस रेंज, आज 350 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल है। कौन से प्रोडक्ट? वही प्रोडक्ट यार जो आप किसी ना किसी से लेते हो। इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है जब हम बोल रहे हैं कि ये व्यापार जो है सिर्फ और सिर्फ अपने घर की दुकान बदलने का है। तो जो सामान आपको यहाँ पे अपनी जरूरत का लगता है वो खरीद लो। वही टूथपेस्ट, वही चाय पत्ती, वही कपड़े धोने वाला, वही बर्तन धोने वाला, वही साबुन, सब कुछ वही है यार। सभी वो प्रोडक्ट हैं, कोई अलग प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, सभी वही प्रोडक्ट हैं। यही नहीं, आज की डेट में हम न केवल भारत के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे प्राउड है ये बताते हुए आप लोगों को कि वेस्टीज एक एमएनसी कंपनी है जो कि आज 8 देशों में रन कर रही है सर, 8 देशों में। जी हाँ, यही नहीं, आज मुझे प्राउड है कि मैं एक भारतीय कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं। मुझे आज प्राउड है कि मैं वेस्टीज का हिस्सा हूं, और मुझे आज प्राउड है ये बताते हुए कि वेस्टीज एकमात्र कंपनी है जो कि भारत के अंदर तो रन कर ही रही है, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में भी आज जा चुकी है। वी आर दी 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। 30वें स्थान की टॉप 100 कंपनीज में आज हमारा नाम आता है। 30वां रैंक, 30th रैंक। ये पिछले साल का था दोस्त, इस साल की रैंकिंग आने वाली है बहुत जल्दी, और मुझे उम्मीद है कि हम टॉप 20 कंपनीज में होंगे। मैं फिर बताना चाहूंगा, समय जो है किसी का इंतजार नहीं करता, और समय सबसे बड़ी दौलत है हमारी लाइफ की दोस्त। अगर आज आपने निर्णय नहीं लिया तो कल को आप सिर्फ और सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। आइए थोड़ा सा समझते हैं।
वेस्टीज के यूनिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं, वेस्टीज में सबसे पहले कोई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है। जिस जिस काम से आज एक आम इंसान घबराता है, वही यहां पर उसका रिस्क नहीं है दोस्त, इन्वेस्टमेंट। जब किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यार डर किस चीज का, क्यों अपना दिमाग चलाना है। 99% अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है। 99% अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन 1%, कोई भी इंसान जिसने आपको उम्मीद दी है, आज यहाँ पे बैठने के लिए निमंत्रण दिया है, अगर 1% उस इंसान की बात सच हो गई दोस्त, आने वाले 3 साल के बाद अगर आपके पास लग्जरी कार हो, लाख रुपए की आमदनी हो, साथ ही साथ फैमिली सिक्योरिटी हो, साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्रीडम हो, साथ ही साथ आपके पास एक परिवार के लिए लेगेसी हो, सुरक्षा, 1% अगर उसकी बात सच हो गई ना तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है। नंबर 2, नो लॉस। जाहिर सी बात है, जब कोई लगा नहीं रहे तो किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। तीसरी चीज, नो बॉस। ये व्यापार है दोस्त, और व्यापार के अंदर किसी का कोई बॉस नहीं होता। यहां पर भी आपका कोई बॉस नहीं है। वी ऑल आर बिजनेस पार्टनर। हम एक बिजनेस पार्टनर है क्योंकि एक ही व्यापार में एसोसिएटेड है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पे बॉस कोई नहीं है। नो टारगेट, किसी तरह का कोई टारगेट का बर्डन नहीं है यार। आपके सपने हैं, आप 1 साल में पूरे करिए, 1 महीने में पूरे करिए, 6 महीने में पूरे करिए, या फिर पूरी जिंदगी लगा दीजिए, पूरे एड़िया रगड़ लीजिए सपनों को पूरा करने में। ये चॉइस आपकी है। कोई टारगेट नहीं है, आप खुद यहाँ पे टारगेट लेते हैं। नो सेल, किसी तरीके का कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है दोस्त। इस धारणा को मन से निकाल दीजिए। आज 5G का जमाना है दोस्त। मन से ये धारणा निकाल दीजिए कि यहाँ पे कोई सामान बेचना पड़ेगा। कोई सामान नहीं बेचना है, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। नो रिन्यूअल, किसी प्रकार का कोई रिन्यूअल नहीं है, क्योंकि फ्री में इस बिजनेस में एंट्री है और एग्जिट भी फ्री में, इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत आसान है आना जाना। अगर आप हर इंसान से यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस कराया जाए ना, तो पिछले आने वाले 5 साल तक आप तो छोड़ो, आपका खानदान भी आपके साथ इस बिजनेस को करेगा, अगर 1 लाख रुपए पहले दिन आपसे जमा करा लिए जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमको लगता है बहुत आसान है आना और जाना, तो कभी भी आओ और कभी भी चले जाओ। हम सीरियस नहीं होते। लेकिन अगर 1 लाख रुपए लगा के यहाँ पे अगर इस बिजनेस को शुरुआत की जाए तो हम सभी सीरियस हों पहले दिन से। बस यही एक दुर्भाग्य है इस इंडस्ट्री में कि यहाँ पर ना तो एग्जिट कॉस्ट है, ना ही एंट्री कॉस्ट है। अगर यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ जाए कि इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, तो यहाँ से आप बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। ओनली प्रमोशन, नो डिमोशन। किसी तरह का कोई डिमोशन नहीं है दोस्त। जीवन में हर क्षेत्र में डिमोशन होते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की नौकरियां हिल गई यार कोरोना काल में। अच्छे अच्छे लोगों की सैलरियां आधी हो गई, 100% से 50% आ गई, कई लोगों की तो 30% आ गई। अच्छे अच्छे लोगों के इंक्रीमेंट खत्म हो गए, फुल काम करने के बाद भी अप्रेजल खत्म हो गए। बट इन वेस्टीज फैमिली देयर आर ओनली प्रमोशन, नो डिमोशन। सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इतने सारे काम, यहाँ पे इतने सारे फायदे हैं, मतलब ये एडवांटेज है वेस्टीज की। तो अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा यार, ये तो समझ में आ गया कि इतने सारे यहाँ पे एडवांटेज हैं, लेकिन करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस कि करना क्या है। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं व्हाट टू डू इन वेस्टीज। वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको वेस्टीज में एक निर्णय लेना है कि मैं वेस्टीज से आज के बाद अपने घर की खरीदारी करूंगा, वेस्टीज से प्रोडक्ट कंज्यूम करूंगा। निर्णय लेना है। और ये निर्णय दूसरे को कन्विंस करने के लिए मत लेना यार प्लीज। जिस इंसान ने यहाँ भेजा बैठा है आपको, उसको सेटिस्फाई करने के लिए निर्णय मत लेना, अपनी जिंदगी बदलने के लिए निर्णय लेना, ताकि इस निर्णय पे आप टिके रहें। नहीं तो होता क्या है, 1 महीने 30 PV 35 PV की बिलिंग आप कराते हैं, दूसरे महीने आप साफ हो जाते हैं। आपका पता ही नहीं होता, आपके पास दुनिया भर के बहाने होते हैं यार। मेरी मम्मी मना कर रही है, प्रोडक्ट महंगा है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी बहन को अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे एलर्जी हो गई। ये सब बेफालतू के बहाने हैं दोस्त, बेफालतू के बहाने। तो निर्णय आपको लेना है, किसी को सेटिस्फाई करने के लिए मत लीजिएगा। दूसरा काम, आपको क्योंकि इस व्यापार के अंदर आप नए हैं, तो आपको इस व्यापार को सीखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ दुकान बदलने के लिए नहीं आना है, यहाँ पर लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आना है और अपनी जिंदगी बदलने के लिए आना है। और लोग आप पे विश्वास तब करेंगे जब आप लोगों से 1 कदम 2 कदम 10 कदम आगे होंगे, तब लोग आप पे विश्वास करेंगे।
और 10 कदम आप लोगों से आगे कैसे होंगे? जब आप यहाँ पे सीखेंगे पहले दिन से, तब आप लोगों से 10 कदम आगे होंगे। अदरवाइज आप भी कंज्यूमर, आपकी डाउनलाइन भी कंज्यूमर, तो देयर आर नो डिफरेंस। कोई कोई दोनों में फर्क ही नहीं है। आप भी तो चाय पी रहे हो, वो भी चाय पी रहा है, अलग क्या है यार? अलग तब होगा जब आप कंज्यूमर के साथ साथ हमारे मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे हमारी मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर, तब आप अपने लोगों से अलग होंगे। यानी कि तब आपके अंदर लीडरशिप क्रिएट होगी। और इस धरती पे आने के बाद एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, कोई भी इंसान पेट से सीख के कभी नहीं आता। हर इंसान इस धरती पे आने के बाद सीखता है। तो लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनते हैं। कहां बनते हैं? इवेंट के अंदर बनते हैं, घर के अंदर नहीं बनते। अगर आप इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं, लगातार आ रहे हैं इवेंट के अंदर, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको वेस्टीज के माध्यम से पैसा कमाने से नहीं रोक सकती। और अगर आप सिर्फ कंज्यूमर हैं, अपने प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं और बहाने बना रहे हैं इवेंट में आने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वेस्टीज में पैसा कमाने नहीं दे सकती। आप कमा ही नहीं सकते पैसा। आप दुनिया की कोई भी ताकत लगा लीजिए, अगर आप इवेंट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तीसरा काम क्या करना है? रेकमेंड वेस्टीज सिस्टम। क्योंकि जब आप वेस्टीज के इवेंट का हिस्सा बनेंगे तो आपको वेस्टीज के सिस्टम के बारे में पता लगेगा कि वेस्टीज का सिस्टम काम कैसे करता है, वेस्टीज के प्रोडक्ट की एडवांटेज क्या है, वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान क्या है, वेस्टीज का मैनेजमेंट का प्रोफाइल क्या है, वेस्टीज के प्रोडक्ट का प्रोफाइल क्या है। ये सारी चीज जब आपको पता लगेंगी तो इस सिस्टम को आप लोगों को बताने में कामयाब होंगे। जब ये तीन काम आप ईमानदारी से करेंगे तब जाके यहाँ पे कामयाबी होगी। आइए थोड़ा सा समझते हैं कंज्यूम वेस्टीज प्रोडक्ट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार कंज्यूम तो कर ले, लेकिन होगा क्या कंज्यूम करने से? क्योंकि लाख रुपए रातों रात तो आएंगे नहीं, समय लगेगा। सो अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, एक निर्णय लेते हैं प्रोडक्ट कंज्यूम करने का, तो यहाँ पे आपके कंज्यूमिंग में भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए समझते हैं वो फायदे कौन कौन से हैं। सबसे पहले, इस बिजनेस में आने के बाद, आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद, आपको जो पहला फायदा मिलता है वो फायदा मिलता है एज ए कंज्यूमर, डिस्काउंट ऑन एमआरपी 10 to 20%। जी हाँ, जो आपको यहां से डिस्काउंट दिए जाते हैं 10 से 20% के डिस्काउंट आपको यहां से मिलते हैं। दूसरा फायदा, फ्री प्रोडक्ट ऑन रीपरचेज 10% का, आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। तीसरा फायदा, फ्री प्रोडक्ट ऑन कंसिस्टेंसी 20% एंड कैशबैक मिलता है 5 से 11%। ये फायदे आपको यहां से मिलते हैं 4, सिर्फ मात्र क्या करने से? एक निर्णय लेने से, एक डिसीजन लेने से। सिर्फ और सिर्फ निर्णय की पावर है दोस्त। आप ग्राहक पहले भी थे, पैदा होने से पहले ग्राहक थे, मरने के बाद भी ग्राहक रहोगे, पूरी जिंदगी अपने घर के प्रोडक्ट खरीदते रहोगे तो भी आपको सिर्फ 5% 7% का बेनिफिट मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप वेस्टीज के सिस्टम से प्रोडक्ट कंज्यूम करने का निर्णय लेते हैं, सबसे पहला फायदा 10 to 20% डिस्काउंट, 10% का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, 20% का स्कीम कंसिस्टेंसी बेनिफिट और 5 to 11% कैशबैक। अब आइए समझते हैं मिलता कैसे है, कैसे इस बेनिफिट से आप बड़ा फायदा कमा सकते हैं। सबसे पहले 10 to 20% डिस्काउंट। मान लीजिए आपके घर का खर्चा 3600 रुपए का महीने का, तो वही सामान वेस्टीज में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 3000 रुपए का मिलेगा। अब उस 3600 रुपए के सामान के अंदर मोटा मोटा अगर एक प्रोडक्ट की कीमत 120 रुपए की है, तो मोटा मोटा वो प्रोडक्ट आपको 100 रुपए में मिला, यानी कि 10 से 20% का डिस्काउंट। आइए दूसरा फायदा, 10% का रीपरचेज ऑफर। अब वेस्टीज से जब भी आप प्रोडक्ट लेंगे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत होगी, जैसे कि घर का तेल, साबुन, चाय पत्ती, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, ग्लास क्लीनर, नेल पॉलिश, लाइनर, काजल, मस्कारा, फाउंडेशन, कपड़े धोने वाला, बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर, सैनिटरी पैड्स, लोशन, क्रीम, फाउंडेशन, ये सारी चीजें आपकी जरूरत है रोजमर्रा की। तो अल्टीमेटली आप वही सामान लेंगे जो आप कंज्यूम करेंगे, और वो कंज्यूम होगा तो खत्म भी होगा, और जब वो खत्म भी होगा तो रीपरचेज भी होगा। जब भी वो प्रोडक्ट रीपरचेज होगा तो यहां से आपको एक और एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, जिसे बोलते हैं फ्री प्रोडक्ट ऑन रीपरचेज। ये क्या बेनिफिट है? अगर आपका प्रोडक्ट 700 रुपए का है, अगर आपका बिल 700 रुपीज का है, तो 70 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अगर आपका बिल 1950 रुपए का है, तो आपको उसके ऊपर 1 रुपए का 190 रुपए का हेयर ऑयल फ्री मिलेगा। अगर आपका बिल 1500 रुपए का है, तो आपको 150 रुपए का व्हाइटनिंग टूथपेस्ट फ्री मिलेगा। और अगर आपका बिल 2250 रुपए का है, तो आपको 250 रुपए की एक एंटी एजिंग नाइट क्रीम फ्री मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पहला बेनिफिट जो है 10 से 20% वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये उससे के अलावा है, ये उसके अलावा है दोस्त। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप अपनी खरीदारी हर महीने की 2 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में करोगे। एवरी मंथ
जब आप अपनी खरीदारी 2 से 17 के बीच में करोगे तब ये फायदे आपको मिलेंगे। एडिशनल 10% का प्रोडक्ट फ्री। ये लगभग 8 से 10% का होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, कल को आप फिर कैलकुलेशन लगाने लग जाओ, क्योंकि दिमाग तो आप चलाओगे ही। तो कल को आप कहेंगे कैलकुलेशन ना लगाने लग जाओ, यार मैंने तो 1000 का लिया, सामान तो मेरे को 90 रुपए का ही मिला। तो ये जो स्कीम होती है लगभग 8% से लेकर 10% तक की होती है। फ्री प्रोडक्ट नो रीपरचेज। तो कभी 10% का पूरा सामान फ्री मिलता है, कभी कभार 8% का भी मिल जाता है। तो इससे इससे पहले कि आप आगे दिमाग चलाओ, मैं आपको आज ही बता दूं ताकि आपका दिमाग आगे ना चले। तीसरा फायदा, फ्री प्रोडक्ट ऑन कंसिस्टेंसी। आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप अपना सामान लगातार 4 महीने तक लेते हो 3600 रुपए का, तो ये दोनों फायदे तो मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5वें महीने में 3000 रुपए का एमआरपी से सामान फ्री मिलेगा। जी हाँ, सोचिए कितना बेहतरीन ऑफर है। चाय तो हर महीने पीनी है ना यार, कपड़े तो हर महीने धोने हैं ना यार, बच्चों को प्रोटीन पाउडर हर महीने पिलाना है, बर्तन भी हर महीने धोने हैं, पोछा भी हर महीने लगाना है, खाने का तेल भी हर महीने खरीदना है। तो जब हर महीने ही खरीदना है, आटा दाल धनिया मैदा पास्ता जब हर महीने ही खरीदना है, तो क्यों ना वेस्टीज के माध्यम से खरीद लिया जाए। 4 महीने लगातार खरीदेंगे, 2 फायदे तो मिलेंगे। तीसरा फायदा और मिलेगा, 5वें महीने में 3000 रुपए का एमआरपी वाला सामान फ्री। यानी कि 5वें महीने में आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, सामान फ्री। कितना अच्छा फायदा है। साल में 3 बार, एक साल में 3 बार 3 हजार रुपए का सामान फ्री मिलेगा आपको। इसमें भी लोग दिमाग लगाते हैं, भाई क्यों करूं दुकान चेंज। चलिए चौथा फायदा देखते हैं, 5 से 11% कैशबैक। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 4 फायदे आपको सिर्फ और मात्र दुकान बदलने से मिलते हैं। यहाँ पे मिनिमम आपकी खरीदारी के ऊपर आपको 90 रुपए और मैक्सिमम 198 रुपए तक का कैशबैक भी आएगा। जब आप 5% के लेवल पे होंगे तो मिनिमम 90 रुपए, और जब आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे 11% तक, अगर आप किसी को भी बिजनेस नहीं बता रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्राहक हैं वेस्टीज के अंदर, क्योंकि वेस्टीज में सामान खरीदने से सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी एंट्री होती है, पैसा नहीं आता। इस भ्रम में मत रहना कि मैं सामान खरीदता रहूंगा और एक दिन आएगा मैं लखपति बन जाऊंगा। कभी नहीं होगा दोस्त। हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली गई चाय पी के, कपड़े धो के, बर्तन धो के, लेकिन अगर सामान खरीदने से कोई लखपति होता तो आज हम करोड़पति होते। सामान खरीदने से मात्र आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री होती है, इस बिजनेस में एंट्री होती है, वो आपका सिर्फ एक एंट्री है। पैसा कैसे आता है उसका क्राइटेरिया अलग है, उसका एक एजुकेशन अलग है। सो अगर आप सामान खरीद रहे हैं लगातार, तो आप एक हाईएस्ट लेवल पे तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मिनिमम 90 रुपए और मैक्सिमम 198 रुपए तक आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, ध्यान रखना। आइए समझते हैं, पहला काम था। अब आइए समझते हैं दूसरा काम, पार्टिसिपेशन करने से क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, तो पार्टिसिपेशन से होगा क्या। हमारे कुछ इवेंट प्रोग्राम है जिनको हमारी एलओएस के द्वारा बनाया गया है। कई ट्रेनिंग हमने भी खुद डिजाइन की अपने लोगों के लिए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये बताते हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट में कितनी क्षमताएं हैं। जैसे कि वीकली सीएनटी होती है, हर बार आपके द्वारा जो जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया, हर बार वो आपको संडे या अदर डेज में फोन करता होगा, बोलता होगा सर एक सीएनटी है आईटीओ पे, आ जाइए। उसके फोन करने से पहले पहले मेरा दिमाग चल जाता है और मेरे बहाने मेरे पास रेडी होते हैं, यार आज ना घर पे रिश्तेदार आ गए, आज ना मैं उठ नहीं पाऊंगा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज घर से बहुत दूर है यार, कौन आएगा इतनी दूर, आज मेरे घर में आज ही रिश्तेदार आने थे। जिस दिन सीएनटी होती है उसी दिन हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं भाई, उसी दिन मेरा पेट खराब होता है, उसी दिन मुझे लूज मोशन लगते हैं, उसी दिन सारी तकलीफें होती हैं, जिस दिन सीएनटी होती है। जिस दिन वीआईपी प्रोग्राम होता है, आपका जो व्यक्ति जो आपको यहाँ पे कामयाबी के लिए लेके आया है वो आपसे बोलता है सर एक वीआईपी है, एक ऐसा प्रोग्राम जहां से आज बहुत सारे लीडर्स अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। एंड बिलीव मी, ये जो वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम है ना, इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं, आपकी भी बदल सकता है, बशर्ते अगर आप अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलता है 250 रुपए देने पड़ेंगे टिकट के, भाई साहब मैं सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपए की सिगरेट पी सकता हूँ, लेकिन 250 रुपए नहीं दे सकता। मैं अपने गुर्दे को फूंक सकता हूँ सिगरेट पी के, गुटखा खा के, और महीने में मैं सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं 250 रुपए नहीं दूंगा वीआईपी के, क्योंकि इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी, ये नहीं दूंगा मैं।
इसके लिए मेरे पास बहुत सारे बहाने होते हैं यार, नहीं यार अभी तो मेरे को ऑफिस में बहुत सारा काम है, बॉस मना कर रहा है, दुनिया भर के बहाने मेरे पास होते हैं। लेकिन जब ठेके पे जाते हो ना दारू लेने के लिए, तो बॉस से पूछ के नहीं जाते। जब अपने दोस्तों के साथ किसी मॉल में जाते हो बर्गर खाने के लिए या फिर कुछ और काम करने के लिए, बॉस से नहीं पूछते आप लोग। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दुनिया भर के बहाने होते हैं दोस्त। लेकिन जो इंसान इस पार्टिसिपेशन को निभा जाता है ना दोस्त, वो अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। वीआईपी ट्रेन द ट्रेनर, इतना यूनिक प्रोग्राम जहां पे आज पता नहीं कितने लोगों की स्किल्स इतने इनहेंस हो गए हैं कि लोग उनको पहचान ही नहीं पाते। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने है। बहुत सारी महिलाएं लीडिंग लेडी हैं हमारी टीम में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के 5 साल पहले कुछ नहीं थे, लेकिन आज जब वो स्टेज पे बोलते हैं तो आप उनके लिए तालियां बजाते हैं। आज जब वही लोग स्टेज पे बोलते हैं तो आपको लगता है यार ये कितना अच्छा बोलता है, काश मैं भी बोलता। तो वो जो बेसिकली वो जो पावर है ना, वो इस इंसान की पावर नहीं है, वो पावर है ट्रेन द ट्रेनर की पावर, टीटीटी की पावर। जब हमारे लोग हमको बोलते हैं ट्रेन द ट्रेनर में आना है भाई, हफ्ते में एक दिन ये मीटिंग होगी, सेशन होगा, आपको सीखना है, उसी दिन मेरे पास दुनिया भर का बहाना होता है। उसी दिन मेरे मेरे तबीयत खराब होती है, मेरे पेट में दर्द होता है, मेरे मम्मी मना कर रही होती है, मेरे पापा मना कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ और काम करना है तो उस दिन कोई मना नहीं करता। ये बहाने सिर्फ हम अपने लिए बनाते हैं दोस्त। LYSS program, Lead Yourself for Success, one of the biggest powerful program, Lead Yourself for Success। इस प्रोग्राम के अंदर जब आप जाएंगे ना दोस्त, आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। और फाइनली सक्सेस सेमिनार, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिलता है जो आपको अपने अनुभव के आधार पर बताता है कि मैंने ये काम किया, आप भी ये करना, और मैंने ये नहीं किया, आप ये नहीं करना। सोचो आज आपके इस बिजनेस की शुरुआत होने से पहले आपको पता लग जाए कि ये काम आपने करने जिसकी वजह से सफलता बहुत तेजी से आएगी, और ये वाले काम आपको नहीं करने जिसकी वजह से सफलता आपकी डिले हो सकती है, यानी कि आगे खिसक सकती है। आपको पहले दिन ही पता हो तो आपकी जर्नी कितनी इजी हो जाएगी। ये उसके लिए बने हुए ये पार्टिसिपेशन, ये प्रोग्राम उसके लिए बनाए गए हैं। लेकिन सॉरी टू से बोलना नहीं चाहिए, मैं बार बार आपको फील करा रहा हूं, और ये फील कराना जरूरी भी है। मेरे पास उसी दिन सबसे बड़ा बहाना होता है जिस दिन मेरा इवेंट होता है। अगर मुझे अपने किसी दोस्त के घर पार्टी में जाना हो और उस दिन मेरे ऑफिस का काम हो, तो मैं कोई ना कोई बहाना लगा के निकल ही जाता हूँ, यार आज हाफ डे में जाना है, बॉस घर में तबीयत खराब हो गई है किसी की। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपनी बात बताता हूँ दोस्त। जब मैं लाजपत नगर के अंदर जॉब किया करता था, मैंने 3 बार मेरे मरे हुए दादाजी को 3 बार मार दिया, 3 बार। मेरा बॉस भी मुझसे पूछता था, यार हर महीने तेरा दादा मर जाता है, तेरे दादा कितने? मैं बोलता था मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए जी, 3 दिन के लिए गाँव जाना है। असल में मुझे गाँव नहीं जाना होता था, असल में मुझे वेस्टीज की ट्रेनिंग मीटिंग में जाना होता था। मैंने इसको अपनी प्राथमिकता बनाया। मैंने अपने दिमाग को बोला हुआ था भाई जिस दिन भी वेस्टीज का इवेंट आएगा ना कोई बहाना बना दूंगा। मैंने पता नहीं कितने बहाने बनाए कि आज मेरे को डॉक्टर के पास जाना है अपनी बेटी को दिखाने के लिए, उसकी तबीयत खराब है, मैं हाफ डे के बाद आऊंगा। मैंने पता नहीं कितने बहाने बनाए, आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उनको दिखाने जाना है डॉक्टर के पास, हाफ डे के बाद आऊंगा। क्योंकि मैंने इन इवेंट को प्राथमिकता दी। अगर आप भी इस इवेंट को प्राथमिकता देने को तैयार हैं, ये दूसरा काम करने को तैयार है पार्टिसिपेशन, आई कैन चैलेंज यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं फ्रेंड्स, अगर आपने इन इवेंट से अपना बचे, अगर आपने जी चुराया कि नहीं यार सिर्फ खरीदारी कर लेता हूं, मेरा तो सब कुछ दिमाग में ही है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ये इवेंट ही इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, पावर है, ध्यान रखना। और तीसरा काम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको तीसरा काम करना है वेस्टीज के सिस्टम को रेकमेंड करना है। जब इस इवेंट के अंदर आप आ जाएंगे, आपको पता होगा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपको पता होगा व्हाट इज वेस्टीज कंपनी प्रोफाइल, आपको पता होगा व्हाट इज नोनी, व्हाट इज स्पिरुलिना, आपको पता होगा वेस्टीज का विजन, वेस्टीज का मिशन, आपको पता होगा मार्केटिंग प्लान, सब कुछ आपको पता होगा। तो जब आप सारी चीजें आपको पता होंगी तो लोगों से रेकमेंड करने में आपको मजा आएगा, लोगों के ऑब्जेक्शन फेस करने में आपको मजा आएगा। लेकिन जैसे ही कोई इंसान मेरे से पूछता है क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे पास जवाब नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी भी कोई करियर काउंसलिंग अटेंड ही नहीं करी, मैंने कभी भी कोई वीआईपी अटेंड ही नहीं करी। जैसे ही कोई इंसान मेरे से पूछता है क्या है ये वेस्टीज का स्पिरुलिना क्या होता है, वेस्टीज का फ्लेक्स क्या होता है, मेरे पे जवाब ही नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी कोई सीएनटी अटेंड नहीं करी। जैसे ही कोई व्यक्ति पूछता है कौन है ये लोग जो पैसा कमाते हैं, मेरे पास उनका कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी कोई सक्सेस सेमिनार ही अटेंड नहीं किया।
सारा खेल पार्टिसिपेशन का है दोस्त। अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो तीसरा काम बहुत आसान से होने वाला है, रेकमेंड। आप लोगों को बहुत आसानी से समझाने वाले हैं, आपको लोगों को रेकमेंड करना है, और यहीं से शुरू होती है आपकी बड़ी इनकम्स। बेनिफिट ऑफ रेकमेंडिंग, वेस्टीज सिस्टम यहीं से आपको बड़ी इनकम देना शुरू करता है। और बड़ी इनकम कौन सी है दोस्त? पैसिव इनकम, बोनस के रूप में, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस और लीडरशिप बोनस। और इंसेंटिव के रूप में आपको मिलते हैं 3 फंड, ट्रेवल फंड, कार फंड और हाउस फंड। ट्रेवल फंड के माध्यम से आप यहाँ से साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप करते हैं, एक बार एशिया और एक बार यूरोप। 5 बार मैं भी यहाँ से विदेश यात्राएं कर चुका हूँ। कार फंड के माध्यम से आप यहाँ से कारें खरीदते हैं, न केवल आप बल्कि आप लोगों को भी मौका देते हैं कि वो आपके कार के सपने को पूरा कर सकें। यहाँ से आज मैंने तो कार के सपने को पूरा किया, लेकिन मेरे माध्यम से आज बहुत सारे परिवार के घर में आज ये सपना पूरा हो पाया, कारों का सपना। यही नहीं, आज लोग मेरे माध्यम से, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि भगवान ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चूज किया। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। आज लोग ऐसे लोग हैं जो अपने लग्जरी कार के सपने को भी यहां से पूरा कर पा रहे हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान आपके माध्यम से इस बिजनेस में आए और वो अपने लग्जरी कार के सपने को पूरा करे, तो आपने उस इंसान के लिए कितना बड़ा काम कर दिया यार। ये मौका आपको देता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये मौका आपको वेस्टीज देता है। नेवर डाउट योरसेल्फ बट ऑलवेज हैव प्लान बी। हमें आपकी क्षमताओं में कोई डाउट नहीं है दोस्त, लेकिन अगर आज आप इस बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि क्या होगा अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, क्या होगा अगर मेरे परिवार के साथ कुछ हो जाए, क्या होगा अगर मेरी नौकरी के साथ 2-4 महीने ऊंच नीच हो जाए। हमें आपकी क्षमताओं में कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। और वेस्टीज आपको मौका देता है, विदाउट डिस्टर्बिंग योर जॉब, विदाउट डिस्टर्बिंग योर बिजनेस, आपके परिवार में एक स्टेपनी क्रिएट करने का, एक प्लान बी जनरेट करने का। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस वेस्टीज के माध्यम से अपने परिवार में आज एक प्लान बी जनरेट कर चुके हैं। आप हैं मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। बहुत हंसता खेलता परिवार है इनका। इनके परिवार में 2 इनके बच्चे हैं। इनकी धर्मपत्नी है मिसेस शिवानी मोहंती। इनके बच्चे एक बहुत अच्छे स्कूल में उड़ीसा में डीपीएस में पढ़ा करते हैं, जिनके साल का लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का फीस जाता है दोनों बच्चों का, साल का, ईयरली। बाय प्रोफेशन ये एक टैक्स कंसल्टेंट थे, यानी कि बहुत अच्छी पोस्ट पे काम भी क्या करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। लेकिन आज से 10 साल पहले इनकी लाइफ में वेस्टीज आया। 10 साल से भी ज्यादा हो गए, लगभग 12 साल हो चुके हैं इनकी लाइफ में वेस्टीज आया। इन्होंने प्लान बी के रूप में वेस्टीज को लिया। उस टाइम पे वेस्टीज की पोटेंशियल इन्हें नहीं पता थी, वेस्टीज की पावर इन्हें नहीं पता थी, और एक और चीज इन्हें नहीं पता थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्योंकि ना तो हम अपना प्रीवियस बदल सकते हैं, ना हम अपना पास्ट बदल सकते हैं। हम बदल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना आज। आपके हाथ में जो कल चला गया उसको आप बदल नहीं सकते दोस्त। जो कल आने वाला है वो आपको पता नहीं है, उसे आप बदल नहीं सकते। आप सिर्फ आज बदल सकते हैं। इन्होंने निर्णय लिया कि वेस्टीज के माध्यम से अपने परिवार को एक लेगेसी देंगे, एक विरासत देंगे। एंड दुर्भाग्यवश फरवरी 2017 के आसपास जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, हमारी एक ट्रेनिंग थी जयपुर के अंदर। हमें पता लगा कि हमारे बीच मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी नहीं रहे। इन्हें एक बीमारी हो गई जिसका नाम था मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND। उस बीमारी के दौरान इनकी रिकवरी नहीं हो पाई और ये इस दुनिया से चले गए। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज सिस्टम, जिन्होंने इन्हें मौका दिया प्लान बी जनरेट करने का, जब इनकी डेथ हुई इनकी इनकम थी 9 लाख रुपए की, और आज इनकी इनकम बढ़ के लगभग 13 लाख रुपए की हो चुकी है दोस्त। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। इसलिए करना है दोस्त वेस्टीज। आपके पास एक कारण होना चाहिए। इनके पास पहले दिन से कारण था कि मुझे अपने परिवार को लेगेसी देनी है। सोचिए, सिर्फ कल्पना करिए, अगर आज ये हादसा मेरे साथ हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा। सिर्फ मात्र कल्पना करने से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्त। और अगर आपको कारण नहीं मिल रहा ना इस बिजनेस को करने का, तो कुछ मत करना। आज रात को 3 बजे उठ के अपने परिवार को देखना सोते हुए। 3 बजे 4 बजे जब भी आधी रात होती है, आप एक बार अलार्म लगा के उठना और अपने परिवार को देखना सोते हुए, और देखना कि वो कितने चैन की नींद सो रहे हैं। किस वजह से? उन्हें पता है कि उनके घर का जो मुखिया है, यानी कि आप लोग, कल सवेरे फिर उठेंगे और अपने काम पे जाएंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं दोस्त, जहां पे एक घर का मुखिया सुबह घर से जाता है लेकिन शाम को वापस नहीं आता। नेक्स्ट डे उसका परिवार रोड पे आ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई प्लान बी नहीं होता।
लेकिन आपके पास एक मौका है वेस्टीज के रूप में। आप एक प्लान बी जनरेट कर सकते हैं जो कि आपके साथ तो है, आपके बाद भी आपके परिवार के लिए एक बेस्ट लाइफ आप दे सकते हैं। बिकॉज वी नेवर नो द फ्यूचर, हमें पता नहीं है हमारा फ्यूचर क्या है आगे। कल किसी ने नहीं देखा दोस्त, ये हमारे साथ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, नेवर डाउट योरसेल्फ। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने वेस्टीज के माध्यम से अपने परिवार के लिए लेगेसी क्रिएट करी। नाउ यू हैव अ चांस टू क्रिएट लेगेसी फॉर योर फैमिली। आप एक मिशन लीजिए 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम का, थ्रू रिकमेंडेशन, वेस्टीज के सिस्टम को रेकमेंड करके। लेकिन सिस्टम है क्या, इसको समझने के लिए बीच में एक बैरियर है, वो आपको समझना पड़ेगा। Everybody in this world can not be a salesperson, but he is a true consumer and recommender. इस दुनिया में हर कोई एक सेल्समैन तो नहीं है, लेकिन हर कोई एक सच्चा उपभोक्ता है फ्रेंड्स। आपकी तरह आप एक अच्छे कंज्यूमर हैं और आप अपनी 100% कंजम्पशन से न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन लोगों की भी बदल सकते हैं। करना क्या है, वेरी सिंपल। जैसा मैंने आपको बताया, आपको हर महीने परचेजिंग करनी है वेस्टीज के माध्यम से, पहला काम, जो कि बहुत आसान है। प्लीज दिमाग मत लगाइएगा इसमें। हो सकता है सामान महंगा हो, कोई बात नहीं। अगर 1 साल तक अब 1000 रुपए का महंगा भी खाना पड़े ना दोस्तों, खा लेना। क्योंकि 1 साल में अगर 1000 रुपए महंगा खाना पड़े तो 12,000 रुपए एडिशनल जाएंगे। लेकिन अगर 1 साल के बाद 50,000 रुपए की आमदनी घर में आने लग जाए तो अब चॉइस आपकी है। क्योंकि वेस्टीज कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, वेस्टीज एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका। अगर ये पैसा कमाने का मौका वेस्टीज ना दे लोगों को, तो शायद वेस्टीज के प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाएं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से ये बिजनेस आज इतने सारे लोगों को कामयाब कर रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी दुनिया की कोई और कंपनी आपको नहीं दे सकती। आप किसी बाबा का खाओ, आप किसी यूनिलीवर का खाओ, आईटीसी का खाओ, किसी का भी सामान खाओ यार, आपके पास सस्ता सामान तो आ जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। हो सकता है आप किसी कंपनी की चाय पिए तो उसमें गिलास या चम्मच निकल जाए, लेकिन उस कंपनी की चाय में लेगेसी नहीं निकलेगी। उस कंपनी की चाय में कोई कार का सपना पूरा नहीं होगा, उस कंपनी की चाय से कोई विदेश यात्रा का सपना पूरा नहीं होगा। वेस्टीज आपको मौका दे रहा है इनकम थ्रू एक्सपेंस। तो अगर 1 साल तक 1,000 रुपए महंगा भी खाना पड़े ना, तो खा लेना यार। क्योंकि 1 साल बाद अगर 20-25,000 रुपए की आमदनी का सोर्स बन गया तो एक ही महीने में पूरा हो जाएगा बराबर। दूसरा काम क्या करना है, पार्टिसिपेशन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पहली प्राथमिकता के आधार पर इवेंट, CNT, VIP, ट्रेन द ट्रेनर, एडवाइजर, इनका पार्टिसिपेशन करना है। और तीसरा काम प्रोस्पेक्टिंग, उन लोगों का चुनाव करना है जो लोग यहाँ पे लाख रुपए की इनकम करना चाहते हैं, जिनके पास सपना है, जिनके पास कोई कारण है इस बिजनेस को करने का। ऐसे लोगों का चुनाव करना है। क्योंकि एक कहावत है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर एवरीवन बट देयर इज समवन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग जो है ये सबके लिए है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई कोई है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है सबके लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 0 एग्जिट और 0 एंट्री कॉस्ट है, ना तो आने का पैसा ना जाने का पैसा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हर कोई नहीं बना हुआ, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बने हुए हैं। आपने उन लोगों की तलाश करनी है, उन्हें ढूंढना है जिनके पास सपना है, जो 1 लाख रुपए की इनकम करना चाहते हैं, और यही 3 काम आपके साथ करने को तैयार है। यही 3 काम। मैं आपको एक टेंटेटिव एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आपने ऐसे लोगों का चुनाव कर लिया, उन्हें ढूंढ लिया, तो क्या होगा। मान लीजिए ये एक उदाहरण है, ये इससे बेहतर भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मान लीजिए आपने अपने घर का 3,000 रुपए का सामान लिया, आपने मार्च के मंथ में वेस्टीज को ज्वाइन किया, आपने 3,000 रुपए का सामान लिया और अपने साथ आपने 6 लोगों का चुनाव कर लिया। तो पहले महीने में आपकी टीम होती है 7 लोगों की, आपकी जो इनकम होती है पहले महीने में 500 रुपए की होती है, और आपको एक वाउचर मिलता है जिसकी कीमत होती है 2,500 रुपए की पहले ही महीने में। अगर दूसरे महीने में आपके 6 लोगों ने भी अपने जैसे 6 लोगों को डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था आपको ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो ये 3 काम करने को तैयार हो, खरीदारी, पार्टिसिपेशन और प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि वो भी अपने जैसे लोगों को ढूंढने को तैयार हो। तो अगले महीने में मार्च के बाद अप्रैल में आपके पास 43 लोग हो जाते हैं, टोटल 36 नए लोग आते हैं। अगर उन्होंने भी वही काम डुप्लीकेट किया तो आपकी इनकम हो जाती है 2,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की। अगर तीसरे महीने में सेम डुप्लीकेट होता है तो आपकी इनकम होती है 25,000 रुपए की। अगर चौथे महीने में सेम डुप्लीकेट होता है तो आपकी आमदनी होती है 1 लाख रुपए की। अगर ये सेम डुप्लीकेट होता है, ये सेम डुप्लीकेट तब होगा जब आप हर किसी को इस बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर नहीं करेंगे। चुनाव करना पड़ेगा सर। सबसे पहले खुद को, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए। उसके बाद ऐसे लोगों का चुनाव करना पड़ेगा जो एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग के लिए हों।
क्योंकि भीड़ के अंदर ही आपको कोई ना कोई एक ऐसा लीडर मिलेगा जिसके अंदर आग होगी, फायर होगी, वही इस बिजनेस में आपको आगे लेके जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। करना क्या, स्टार्ट रिकमेंडिंग। अब आपके पास एक और एडिशनल एडवांटेज है बेस्ट डील के रूप में। कंपनी ने आपको एक सौगात दी है। आज मार्केट के अंदर जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, टाटा, धामपुर, पंसारी, गोल्डी, कैच, राजधानी, मदर डेयरी, जितने बड़े ब्रांड हैं, आज सबके साथ वेस्टीज का टाइप हो गया है। यानी कि आपके घर की ग्रोसरी पे भी अब आप बिजनेस को कर सकते हैं। महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा पावर है। कैसा रहेगा अगर आप मार्केट के अंदर जो आटा राजधानी 235 रुपए का देती है, अगर वही आटा आपको 126 रुपए में पड़े तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा मार्केट के अंदर जो मदर डेयरी का घी 520 रुपए का है, अगर वही घी आपको 336 रुपए का पड़े तो कैसा रहेगा? जी हाँ, मुझे पता है आप अंदर ही अंदर बोल रहे होंगे बहुत अच्छा रहेगा। महिलाएं तो स्पेशली एक्साइटेड होंगी यार, कैसे मिलेगा बचत। हर किसी को अच्छी लगती है, स्माइल आ जाती है बचत के नाम से। तो आइए जानते हैं हमारी ग्रोसरीज में कैसे आप यहाँ से, अगर आप यही सामान राजधानी, टाटा, धामपुर, पंसारी, गोल्डी, मदर डेयरी, पेप्सी, ये जितने भी बड़े टॉप ब्रांड्स, अगर यही सामान आप वेस्टीज के माध्यम से लेते हैं दुनिया भर का, तो इसमें कैसे फायदा आता है। वेस्टीज आपको यहाँ पर एक मौका और देती है अपनी ग्रोसरी के ऊपर पैसा कमाने का, बचाने का। अगर आप 3500 रुपए का सामान लेते हैं ग्रोसरी एसेंशियल लगातार 6 महीने, तो 7वें महीने 3500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। अगर आप 2000 रुपए का सामान लेते हैं फ्री लगातार 3 महीने, तो चौथे महीने 1000 रुपए का सामान फ्री मिलता है। लेकिन कौन सा वाला? सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वेस्टीज को और इस एसेंशियल को क्लब मत करिएगा, दोनों ऑफर्स अलग हैं। वेस्टीज के ऑफर जो मैंने आपको बताई वो अलग थी शुरुआती दौर में, अब जो बता रहा हूँ ये अलग है। अगर आप 2000 रुपए की ग्रोसरी खरीदते हैं, आटा, दाल, धनिया, मैदा, पास्ता, यार 2000 रुपए का तो यूज होता होगा। अगर आप टोटल सब कुछ बिस्कुट, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, हर चीज अगर आप जोड़ दें, दुनिया भर का सामान, कौन सा वाला? ये वाला। दलिया, पास्ता, नूडल्स, दूध, जूस, पापड़, बड़ी, शरबत, चूरन, खाकरा, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे, नमकीन, बिस्किट, कुकीज, मैगी, पोहा, दलिया, सूजी, मैदा, बेसन, बटर, जैम, हनी, अचार, सॉस, केचप, चाय, चीनी, घी, तेल, चावल, दाल, आटा, मसाले, अगर ये सारी चीजें आप जोड़ दें तो लगभग 2000 रुपए का तो होता होगा यार, हर घर का होता होगा। बशर्ते आप अपना दिमाग ना चलाओ कि यहां से क्यों लेना है। अगर 2000 रुपए का सामान लगातार आप 3 महीने लेते हो तो चौथे महीने आपको यहाँ से 1000 रुपए का सामान फ्री मिलता है। अगर ये सारे बेनिफिट मैं जोड़ दूं, मान लो 3500 रुपए का आपने सामान यहाँ से लिया लगातार 6 महीने, तो आपने 21,000 रुपए दिए। किसको दिए? वेस्टीज को दिए। अब यही 21,000 रुपए अगर आप वेस्टीज को नहीं देते तो किसी ना किसी बाहर दुकानदार को तो देते। अगर आप बाहर दुकानदार को देते तो उसके घर में उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते। अगर आप उसके बाहर दुकानदार को देते तो उसका घर भरता, उसके फायदा मिलता। लेकिन अगर यही काम आपने वेस्टीज से किया तो ये फायदा आपको मिलता है। कैसे? यहाँ से आपको मिलता है सबसे पहले फ्री प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ मंथली परचेज। 300 रुपए का सामान हर महीने फ्री मिलेगा लगातार 6 महीने तक, तो 1800 रुपए का सामान तो ये आपको फ्री मिला 6 महीने में। फ्री प्रोडक्ट आफ्टर 6 मंथ, 3500 रुपए का सामान है 6 महीने के बाद फ्री मिलेगा। आप 3500 रुपए की पूरी ग्रोसरी 6 महीने बाद रख लो फ्री, तो वो भी तो बचत ही है ना यार। और 1080 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे कैशबैक के रूप में। तो टोटल 6380 रुपए आप यहाँ पे अपनी एसेंशियल में भी बचत करते हैं, अपने घर की ग्रोसरी में भी बचत करते हैं। तो टोटल अगर मैं इसकी बात करूं 21,000 रुपए में से अगर आप इसको माइनस कर दो 6380 रुपए जो बचे, तो 30% की सेविंग होती है आपकी, 30% की सेविंग हर प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि 6380 रुपए आपके वापस आ गए घर में। तो 30% की बचत आपने कर ली। अब यही 30% की बचत अगर आप निकालते हैं इन प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये 30% की बचत के बाद ये प्रोडक्ट पड़ता है आपको 336 रुपए का, मदर डेयरी का घी, और ये प्रोडक्ट आपको पड़ता है 126 रुपए का। और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको 30% की बचत मिल रही है फ्रेंड्स। और 350 से भी ज्यादा एसेंशियल प्रोडक्ट आज वेस्टीज में अवेलेबल है, 350 से भी ज्यादा। ये मौका आपके पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इन सारे प्रोडक्ट के बाद आप ये काम करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं कि भैया अपना आटा, दाल, धनिया, मैदा, पास्ता, घर का तेल, साबुन, चाय पत्ती, कपड़े धोने का बर्तन सब बदल दो, तो यार कितना बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। आपकी इनकम यहाँ पे आ सकती है लाख रुपए 100%। करना क्या है? लोगों को बताना है। आपने मान लो इस बिजनेस की शुरुआत करी, जैसा कि मैंने बताया 6 लोगों के साथ। आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अपने परिवार के लेगेसी बना चुके हैं। इसी काम को करते करते, लोगों को सलाह देते देते। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स। किसी तरह का कोई सेल नहीं करना प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एजुकेट किया है। आपको भी लोगों को एजुकेट करना है।
बेचना नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, बस लोगों को बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए, अपना आप हो जाएगा। नो लॉस नो बॉस, कोई लॉस नहीं, कोई बॉस नहीं है दोस्त। परचेज करना है अपने ईमानदारी से, बस वेस्टीज का सामान परचेज करना है, ये पहला काम। एंश्योर पार्टिसिपेशन इन एवरी इवेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा सर। एक्सक्यूज, बहाने मत बनाइए, ये बहाने आप अपने लिए नहीं बना रहे, उसके लिए नहीं बना रहे जिसने आपको आज यहाँ पे बिठाया, ये बहाने आप अपने लिए बना रहे हैं। आज करेंगे नहीं तो कल करेंगे, गारंटी है, करना तो पड़ेगा दोस्त, कोई विकल्प नहीं है। तो पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दीजिए, प्रायोरिटी बनाइए सर, करना ही करना है यार। सीएनटी जाना ही जाना है, वीआईपी में जाना ही जाना है, सक्सेस सेमिनार में जाना ही जाना है, एलवाईएसएस प्रोग्राम में जाना ही जाना है। प्रायोरिटी बनाइए, बेशक उसके लिए किसी की तबीयत खराब करनी पड़े, किसी को बहाना बनाना पड़े, अपने आप को लूज मोशन करना पड़े। आज कोरोना चल रहा है, बोल दो सर तबीयत खराब है, दिक्कत हो रही है, जिस दिन इवेंट हो उस दिन छुट्टी कर लो यार। अगर महीने में एक दिन छुट्टी करनी पड़े और एक साल तक छुट्टी करके अगर 12 छुट्टियां लेके अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए की इनकम आ सकती है तो क्या बुरा है यार, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग फॉर अर्निंग, और जब आप ये सीख जाएंगे, ये दोनों काम अगर आप ईमानदारी से करेंगे, अपनी खरीदारी और दूसरा पार्टिसिपेशन, अगर ये दो काम ईमानदारी से हो गए तो तीसरा काम अपना हो जाएगा, प्रोस्पेक्टिंग। मैंने बोला पहले ही, नेवर डाउट योरसेल्फ, यस आई कैन आई विल। आप कर सकते हैं सर, 1 लाख रुपए एक साल में आ सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स आपके पास ऑलरेडी वेस्टीज दे रही है। ये पुराना है स्लाइड, इसको हम यहाँ से नेक्स्ट उसमें डिलीट कर देंगे। तुरंत बैठिए उस इंसान के साथ जिसने आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया है और तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस करिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। बिलीव मी, ऊपर से भगवान नहीं आएंगे दोस्त, भगवान के रूप में कोई इंसान आएगा जो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने को तैयार होगा। और ऑलरेडी वो लोग आ चुके हैं जो आपके साथ